सबसे पहले जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया, सारे मुसलमान ये महसूस कर रहे थे कि हमें हमारी जानिब से आवाज़ उठाने वाला हमारा कोई लीडर या आलिम कोई नहीं है। ये उलमा क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि ये हिजाब के ख़िलाफ़ है और हमारे मजहबी मामले के ख़िलाफ़ है। जो तालिबात हिजाब ओढ़ के जा रही थी वो किसी के ख़िलाफ़ हिजाब नहीं था, वो अपने ऊपर जो इस्लामी तरीक़ा है कि जैसे ही लड़कियां जवान होती हैं वो अपने आप को छुपाएं, अपना चेहरा छुपाएं, अपना कुछ बदन का हिस्सा छुपाएं, वो उसके मुताबिक हिजाब पहन के जा रही थी। लिहाजा उनके हिजाब पहनने को किसी लड़कों ने, चंद लड़कों ने मिलकर उसकी मुखालिफत की। अगर यही बात कहीं और होती किसी मुसलमान कॉलेज में तो ज़रूर लड़कों को डांटा जाता, लड़कों पर कोई कार्रवाई की जाती। क्योंकि अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की, मुस्लिम कॉलेजेस में लड़कियां, अगर गैर मुस्लिम चंद लड़कियां हैं, वो अपना मजहबी कोई निशान लगा कर आती हैं, अगर कोई लड़के कहते कि उनका मजहबी निशान निकलवाइए, हमें तकलीफ हो रही है, तो ज़रूर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उन लड़कों को डांटता। यहाँ बात अलग हुई, अगर लड़के आकर उसकी मुखालिफत कर रहे हैं तो उन लड़कों को डांटने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन ने यह किया कि उन लड़कियों से कहा कि तुम हिजाब निकाल के आओ, इन लड़कों को तकलीफ हो रही है। फिर हुकूमत की जानिब से ये रवैया रहा कि उन लड़कों के सपोर्ट में हुकूमत उतर आई और हुकूमत भी ये कहने लगी कि हिजाब निकाल लें, क्योंकि वो ये कोई यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं। जबकि हुकूमत गलत, हुकूमत के कई मिनिस्टर्स और एमएलएस गलत तासुर दे रहे थे कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं। कई कॉलेजेस में हिजाब पहनकर यूनिफॉर्म के साथ, यूनिफॉर्म के कलर का लड़कियां तालिबात हिस्सा ले रही हैं। सारी दुनिया में कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ जब से बीजेपी हुकूमत आई है, जानबूझकर बीजेपी हुकूमत ने उन लड़कों को उकसा कर वहाँ भेजा और हिजाब को एक बहुत बड़ा इशू बनाकर कोर्ट तक ले जाने के जैसा माहौल पैदा किया। और वहाँ कोर्ट में जाना पड़ा मुसलमान तालिबात को ये सोचकर कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। और उन लड़कियों के पीछे सारे मुसलमान थे, हम भी सारे स्टेट के मुसलमान थे। और तवक्का ये की जा रही थी कि शायद कोर्ट की तरफ से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, आईनी हक है कि हम जैसा चाहे कपड़ा पहन सकते हैं, हम जो मज़हब पर जो भी मज़हब का अक़ीदा रखते हैं हिंदुस्तानी सिटीजन्स, उसके मुताबिक उसको हिजाब पहनने की पूरी इजाज़त मिलेगी, ये इंसाफ मिलेगा, ये सोचकर गए थे। चूंकि हुकूमत ने उन लड़कों को नहीं भेजा, बल्कि हुकूमत उन लड़कों की तरफ से पेश हो गई कॉलेज में, और हुकूमत ने ये तर्क वहाँ रखा, ये लीगल पॉइंट ये लेके आए कि हिजाब ही ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, लिहाजा हिजाब पर पाबंदी लगानी चाहिए। जिस अंदाज से हुकूमत ने पेश किया, कोर्ट ने यह फैसला दिया कि भाई हिजाब निकाल के ही आना पड़ेगा तालिबात को। इसके खिलाफ हमारी नाराज़गी जाहिर करनी चाहिए थी। हर मुसलमान स्टेट का चाह रहा था कि हमारी नाराज़गी जाहिर करने का कोई तरीक़ा होना चाहिए। ऐसे मौके पर हमारे लीडरान या हमारे उलमा कोई स्टेप उठाना चाहिए, कोई क़दम उठानी चाहिए। और क्यों चुपके हैं? सब चाह रहे थे कि उलमा या लीडरान कोई क़दम उठाएं इस फैसले के ख़िलाफ़, क्योंकि ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ जा रहा है। आज हिजाब के खिलाफ ये कह रहे हैं कि हिजाब पहन के मत आएं, कल दूसरा कुछ कहेंगे, कल और बात यह आएगी कि कहीं भी बुर्का ओढ़कर भी ना जाएं। सारे लोगों का ख्याल करते हुए, सारे लोगों की ख्वाहिश का ख्याल करते हुए उलमा ने ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप ये उठाया कि बंद का ऐलान दिया। और बंद का ऐलान आज तक जितने बंद हुए हैं कर्नाटक में या पूरे हिंदुस्तान में, उसमें से बेहतरीन बंद अगर हुआ उस दिन हुआ। हर मुसलमान ने उसकी तायद की, हर मुस्लिम इदारे ने तायद की, हर मुस्लिम अंजुमन ने तायद की, हर मुस्लिम मस्जिद की कमेटी ने तायद की, और हर आलिम ने और हर लीडर ने तायद की। चंद लीडरान को छोड़कर जो ये समझते हैं कि भाई अगर बीजेपी चाहती है कि हमें कल से निकर पहन के आएँ तो निकर पहन के चले जाएं। चंद लीडरान ये चाहते हैं कि बीजेपी चाहती है कि कल हम कपड़े वो नहीं पहने, दूसरे पहने तो पहन लें, क्योंकि हमें यहाँ रहना है, हिंदुस्तान में जीना है, गोया कि हिंदुस्तान हमारा नहीं है। ऐसे चंद लीडरान का ख्याल है। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हमारे दादा का है, हमारे परदादा का है।
सारा हिंदुस्तान जितना दूसरे सारी कौमों का है उससे ज़्यादा हमारी कौमों का है, क्योंकि हमारी कौम के हमारे बाप दादाओं ने ज़्यादा खून हमारे हिंदुस्तान के लिए दिया है और ज़्यादा कुर्बानी की है। लिहाजा हमारा पूरा हक़ है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पैदा किया है और ये ज़मीन हमारी है, ये मिट्टी हमारी है। लिहाजा हमें किसी के कहने से हमें निकर पहन लेना या बुर्खा निकाल देना, कल का दिन वो कहेंगे हमें सिर्फ धोती पहन के आओ, धोती पहन लेना, ये बेवकूफ़ी की हद दर्जा बेवकूफ़ी होगी। हमें चाहिए कि हमारा हक़ हम जताएं। उसके लिए उलमा ने जो क़दम उठाया बंद का, बेहतरीन पुरअमन बंद हुआ और सारे लोग इसको ताउन दिए और सब लोगों ने बंद मनाया और बेहतरीन तरीक़े से, और सारे हिंदुस्तान में ही नहीं सारे आलम में उसकी तारीफ़ की गई। हिंदुस्तानी गैर मुस्लिम अहबाब भी जो अमन पसंद हैं वो सब तारीफ़ किए। ये कितने हैं? सिर्फ 10-20% हैं जो बीजेपी के हैं, जो चाहते हैं कि मुसलमान सर झुका के चले, और 80% हिंदू चाहते हैं कि मुसलमान हमारे बराबर रहे। असल में जहाँ तक मैंने आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा स्टडी किया है, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ये है कि हम बंद मनाएं या ना मनाएं, हम हमारी नाराज़गी किसी भी तरह जाहिर करें या ना करें, वो हमारा आर्म ट्विस्ट करेंगे ही। हमें हाथ घुमा के, हमें टाइट करके हमें कहेंगे कि कल से ये खाना चाहिए, कल से ये नहीं खाना चाहिए। बीजेपी तो उसका एजेंडा क्लियर है। अभी वो सोने का व्यापार नहीं करना चाहिए, सोने के ताजिरों से खरीदना नहीं चाहिए। क्या ये बंद की वजह से? अच्छा, बंद से पहले जो जुल्म हुआ मुसलमानों पर, ये सब कौन से बंद के वजह से हुआ, ये सोचना चाहिए। वो हमारे किसी भी तासुर को नहीं इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और खुसूसन बीजेपी की हुकूमतों में हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो खुश होकर सबको कहेंगे क्या हम सही नहीं कह रहे थे, वरना क्या ये चुप रहे थे। इसको हम तक़वियत नहीं दे सकते। हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदुस्तानी इक्वल शहरी होने के नाते और यकसा हुकूक रखते हुए आइन के तहत हमें चाहिए कि हम हिंदुस्तानी शहरी के पूरे हक़ को मांगें। हम सेकेंडरी शहरी होने के लिए तैयार ना हो जाएं।